अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून और आप देख रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और नाज़रीन, आज जो है सिर्फ एक मैच नहीं है, आज दिलों की धड़कनों का मुकाबला है। कोलंबो का मैदान सजा हुआ है, टिकट्स जो है वो सारी जो है सोल्ड आउट हो चुकी हैं और इस वक्त जो मोराल है, चाहे वो पाकिस्तानी टीम हो या भारतीय टीम हो, दोनों ही टीमों का जो है मोराल बड़ा बुलंद है। स्टेडियम हाउसफुल हो चुका है। शायकीन क्रिकेट की जो है इस वक्त जो स्टेडियम में वो भरे हुए हैं और बस हर दिल की धड़कन यही चाह रही है, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं वो यही चाहते हैं कि आज की जो फातेह टीम हो वो पाकिस्तान करार पाए। तो मुकाबला कांटेदार होगा और एक तरफ ग्रीन शर्ट्स का अज़्म है, उनका हाई मोराल है, दूसरी तरफ भारत का रिकॉर्ड भी जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज फैसला होगा बैट और बॉल से और कॉन्फिडेंस का मुकाबला होगा। और जो टीम जो प्रेशर है उसको हैंडल अगर कर लेगी तो फिर यकीनी तौर पे जीत उसी टीम की होगी। वर्ल्ड कप की तारीख कहती है कि पलड़ा जो है वो बहरहाल भारत का जो है वो भारी रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तारीख दोहराएगी या आज कोई वाकई पाकिस्तानी टीम, हमारे ग्रीन शर्ट्स, कोई जबरदस्त अपसेट देगी इंडियन टीम को। मौसम भी कुछ खेल रहा है, बादल भी मंडला रहे हैं, लेकिन इस वक्त असल तूफान जो है वो मैदान के अंदर उठने वाला है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएंगे कि जो दोनों टीमों के कैप्टन्स हैं उनकी हिकमत अमली भी वो रेडी है और बड़े पुरअज़्म हैं। और जैसा कि आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है, जो हाई वोल्टेज टाकरा जो है कहलाता है हमेशा से, वो शुरू होगा। और हमारे साथ बहुत से डिफरेंट पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको आज बता दूं कि जो स्कोर है, इंडियन टीम का जो स्कोर है, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो है कैप्टन है, ईशान किशान है और संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम डूब और मोहम्मद सिराज। और इसके अलावा यशवी जायसवाल भी जो है टीम का स्क्वाड होंगे। पाकिस्तानी टीम के बारे में बताऊंगी, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। कौन है हमारे साथ मेहमान? ताबिश मेरे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे ताबिश, क्या होने जा रहा है आज? आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्या आज कोई बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है? और चूंकि 7-1 का रेशो है, ज़ाहिर अगर रिकॉर्ड की हम बात करते हैं तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन आज पाकिस्तानी टीम कोई बहुत बड़ा अपसेट देने जा रही है। अपसेट और टीम्स के दरमियान होता है, जो टीम बहुत बड़ी हो एक टीम और एक टीम बहुत छोटी हो, पाक भारत टाकरा हमेशा से हमने देखा है बड़ा अच्छा और दिलचस्प होता है। अपसेट आपने देखा हाल ही में वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के हाथों होना पड़ा। लेकिन हाँ, आप जब बात कर रही हैं पाक भारत टाकरे की, आपने भारत को शिकस्त दी है 10 विकेटों से, और 10 विकेटों से शिकस्त देने के बाद जिस तरीके से आपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इस इवेंट के अंदर, एशिया कप के अंदर भी देखें, अगर भारत अनबीटेनेबल रहा, लेकिन पाकिस्तान से जो 3 मुकाबले हुए, तीनों मुकाबले बड़े दिलचस्प और शानदार रहे। उम्मीद यही है आज की जो टीम होगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को एडवांटेज ये हासिल है कि पाकिस्तान टीम अपनी जो लीथर स्पिन अटैक है उसके साथ मैदान में उतरेगी। अब तो जो पीसीबी की मैनेजमेंट की जानिब से यही इतला सामने आई है कि उस्मान तारिक आज की टीम का हिस्सा होंगे, जो भारत के लिए इस वक्त सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। मेरी हाल ही में इंडिया के चंद खिलाड़ियों से बात हो रही थी उससे कुछ देर पहले, और उनका भी ये मानना था कि उस्मान तारिक जो एक सरप्राइजिंग पैकेज साबित करके आप पहुंचने में बड़ा अहम और किरदार अदा किया है। आज नसीम शाह की बर्थडे, नसीम शाह बर्थडे बॉय हैं, और अगर आज वो खेलते हैं तो आपको पता है बर्थडे बॉय कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। और अगर आज वो और ऑप्शन है, सलमान मिर्जा एंड शाहीन शाफरी, इनके दरमियान भी बड़ा जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, जबकि ख्वाजा नाफे और उस्मान खान के दरमियान भी एक बड़ा शानदार कंपटीशन जारी है। देखना ये होगा किसको मौका मिलता है, जबकि जो मुतादिद आपके खिलाड़ी हैं, जो मुतादिद आपके फैंस हैं, वो चाहते हैं कि उस्मान की जगह आज नाफे को चांस दिया जाए, जबकि जो शाहीन क्रिकेट है उनका मुतालबा ये
साहिबजादा फरहान जो है वो भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, तो साहिबजादा फरहान को एज अ विकेट कीपर बैटर खिलाया जाए और फखर जमान जो हमेशा से बड़े शानदार रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, उनको चांस दिया जाए, उनको आज टीम का पार्ट बनाया जाए। नॉट ओनली द लीस्ट बट पाकिस्तान क्रिकेट सहरा बाबर आजम पर भी काफी निगाह मरकूज है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में ही जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, हमने एक सेंचुरी की, अपने स्ट्राइक रेट को देखते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। बाबर आजम पर भी बड़ी शानदार उम्मीदें हैं, निगाहें हैं और उम्मीद करते हैं आज का बड़ा मैच बड़ी टीम दोनों टीम बात करें। अच्छा ताबिश, ये बताइएगा कि दोनों टीमों के कैंप्स के अंदर का माहौल आप किस तरह से देख रहे हैं? दोनों टीमें पूरा एतमाद देख रही हैं या कुछ कंफ्यूजन का शिकार है? अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करूं। इस वक्त जो हमारे जराए बता रहे हैं, मैंने भी कोलंबो में कुछ जर्नलिस्ट थे श्रीलंका से वाबस्ता, उनसे बात की तो सिटी के जर्नलिस्ट ने कहा कि कोई ऐसा दोस्ताना माहौल नजर नहीं आ रहा दोनों टीम के दरमियान। पाकिस्तान टीम के हवाले से मैं बात करूं तो पाकिस्तान टीम ने जिस वक्त प्रैक्टिस की वो दिन के औकात कार में कल की, फिर हिंदुस्तान की टीम ने फ्लोर लाइट्स के ओपनिंग में अपनी जो है प्रैक्टिस की। फिर इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी अच्छी और हैपनिंग रही, वो ये था कि दोनों खिलाड़ी जो हैं वो किसी से मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मतलब जो टेंशन थी पॉलिटिकली, वो टेंशन जो है स्पोर्ट्स के मैदानों तक जो है ट्रांसफर हो गई है और यहाँ भी जो है वो हालात इतने मुस्बत नजर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आज दोनों खिलाड़ियों के टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान हाथ नहीं मिलाया गया तो इसमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडियन कैप्टन से तो कि क्या आपकी टीम जो है शेक हैंड करेगी, तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की फैंटास्टिक टीम बड़ी याद आ रही है भारत को। बिल्कुल हो सकता है, पाकिस्तान याद अगर आ रही थी तो उन्हें एशिया कप में आ जाना चाहिए था। बहुत और मौके थे जब आपको आ जाना चाहिए था। अब ये ड्रामेबाजियां, दोगलापन है कि आप इस तरह कैमरा के आगे कुछ और बोलते तो पीछे वो साजिश करते हैं। तो इस पर क्या कहें, हम बहुत बार कह चुके हैं कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए, लेकिन अब ये सिस्टम इतना क्लियर हो गया है कि मतलब पॉलिटिक्स और क्रिकेट जो है वो एक साथ चल रही है। तो इस पर क्या मजीद तबसरा करें, समझ से वाला था। अच्छा ताबिश, ये बताइए कि क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ऑब्वियसली जो शौकीन क्रिकेट हैं तो उनका भी बड़ा प्रेशर होता है दोनों टीमों के ऊपर, क्योंकि ये टीम मैच ऐसा होता है कि डू एंड डाई वाला होता है। क्योंकि हम अक्सर ये ट्रांसमिशंस करते हैं या हम कोई भी इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो हम यही बात करते हैं कि पाकिस्तान दीगर ममालिक से जब उनके मैचेस होते हैं तो ख्वाहिश तो यही होती है कि उस मैच में भी पाकिस्तान फातेह हो, लेकिन बिलखुसूस जब इंडिया से मैच है तो हम सबके दिल की एक ही आवाज़ होती है कि चाहे आप किसी दूसरे मुल्क से आप बेशक हार जाएं, लेकिन इंडिया से को जो है आप शिकस्त से दो चार करें। तो ये जो एक प्रेशर होता है तो काफ़ी इफेक्ट करता है खिलाड़ियों के ऊपर। देखिए, अगर इस बात को आप समझेंगे कि ये प्रेशर होगा तो पहली बात तो ये कि दोनों बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। आप और हम भी मुख्तलिफ जो है पब्लिक गैदरिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ अपने प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं, हमें कोई प्रेशर नहीं होता। इसी तरह इनको भी होना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि इंडियन फैंस जो बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं बानिस्बतन पाकिस्तानियों के, तो अगर प्रेशर होगा तो भारतीय खिलाड़ियों पर होगा। मेरी हाल ही में गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर नासिर जमशेद थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान में रन किए थे, तो वो भी यही बात करते हैं कि ज्यादा प्रेशर इंडियन खिलाड़ियों पर होता है बनिस्बतन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, क्योंकि अगर वो इंडिया में खेल रहा हो या फिर न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा हो, वहाँ इंडियन फैंस जो है वो ज्यादा उन्हें सपोर्ट करने आते हैं और वहाँ अगर हिंदुस्तान हार जाए तो फिर बड़ी लहजें होती है और इस लहजे से बचने के लिए भारतीय जो खिलाड़ी है वो बड़े दबाव में नजर आते हैं। अच्छा ताबिश, ये बताइए कि आज मैच का जो टॉस है आपकी नज़र में क्या वो आज के मैच के लिए जो है टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? बिल्कुल, आज के टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो टीम टॉस जीतेगी मैं समझता हूँ सिर्फ बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि स्पिन कंडीशन जो है जिस टीम के पास मौजूद है, मैं बात कर रहा था कि हिंदुस्तान टीम जो उसके अभी 3 बड़ी लीथर स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप है और इसके साथ साथ अक्षर पटेल भी बॉलिंग करते हैं। तो पाकिस्तान भी स्पिन अटैक के साथ जा रहा है, तो जो भी टीम टॉस जीतती है उसे बैटिंग करनी चाहिए, और क्योंकि चेस करना मुश्किल होगा और अगर पाकिस्तान टॉस हार जाए तो अपोनेंट टीम जो इंडियन टीम है उसको 130-140 तक दबोचना होगा, तो मैच जीतना आसान हो जाएगा हमारे लिए।
ओके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को बैटिंग करना चाहिए, लेकिन डोंट यू थिंक ताबिश के जो इस वक्त कोलंबो की जो सिचुएशन है, जो फोकास भी हुआ है और बारिश की भी इम्कानात हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि टॉस जीतकर फील्डिंग का जो है फैसला करना चाहिए? क्योंकि जो टीम नहीं, उस वक्त बैटिंग कर रही होगी तो उसके ऊपर ये चीज़ बड़ी इफेक्ट करेगी कि वेदर की भी उसको टेंशन होगी, पिच की भी टेंशन होगी। तो कम से कम उसको ये होगा कि हम क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो ऑब्वियसली शॉर्टन मैच हो जाएगा। 15 ओवर का मैच नहीं, हो सकता है, 12 ओवर का मैच हो सकता है, 10 ओवर का मैच हो सकता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली चेज करना आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा फायदेमंद होगा? नहीं, आपको मैं बताऊं, बड़ी गुड न्यूज है। और शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो आज का मैच होने जा रहा है, इसमें वेदर्स के मुतालिक जो फोरकास्ट किया गया है वो बिल्कुल क्लियर है। और क्लियर ये है कि आज का मैच 20 ओवर पर होगा, अपने वक्त पर होगा। शायकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम से रुक कर रहे हैं और पाकिस्तान को इसका एडवांटेज उठाना चाहिए। कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई थी और आज बारिश का बिल्कुल इम्कान नहीं है। तो इट्स गुड साइन कि हम आज का मैच खेलेंगे, फुल फ्लैश क्रिकेट देख सकते हैं। और उम्मीद है हम अपनी टीम को बैक कर रहे हैं, हमारी टीम जो है वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे। ठीक है। बहुत शुक्रिया साजिद आपका। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त कनान चौधरी ने, जो कि माहिर इल्मुल आदाद हैं। उनसे जानते हैं कि आज का मैच जो है वो कौन जीतने जा रहा है। उनके अदाद शुमार के मुताबिक जो है कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान के जो है वो सर सजेगा जीत का सहरा, या जो है वो रिवायत कायम होते हुए जो है भारत जो है आज का मैच जीतेगी। कनान चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। कनान, क्या कहेंगे, आपके अदाद शुमार क्या बताते हैं, क्या आज होने जा रहा है, क्या आज पाकिस्तान फातेह होगा? जी, अगर मैं इस मैच की एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के साथ बात करूं और नंबर्स की बात करूं, अगर तो आज ये मैच 7 बजे कोलंबो के स्टेडियम में खेला जाएगा, तो जो नंबर्स हैं आगाज में पाकिस्तानी टीम को फेवर दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि पाकिस्तानी टीम टॉस अपने नाम करने में कामयाब हो जाए। और जहां तक मैच की बात है, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड टफ कंपटीशन अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन एंड एनालिसिस बाय एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी. And little edge goes to Pakistan, so inshallah Pakistan can win this game at the end. सेकेंड इनिंग के 18वें से 20वें ओवर के दरमियान में ये गेम टर्न होगी, पाकिस्तान प्रेशर से निकलेगा और इंशाल्लाह इस गेम को अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो मुझे बॉलिंग में शहीन शाह अफरीदी जो है वो स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्ली स्ट्राइक पॉसिबल होगी, मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट को देखते हुए कि शायद पाकिस्तानी टीम पहले बॉलिंग करे और अर्ली स्ट्राइक पॉसिबल होती नजर आ रही है फ्रॉम शहीन शाह अफरीदी। और मोहम्मद नवाज का दिन काफी अच्छा होगा एज ऑलराउंडर, एंड बाबर आजम भी एवरेज से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सलमान आगा का दिन बैट्समैन के तौर पे बहुत अच्छा होगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से अभिषेक शर्मा के लिए प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, जो आगाज में उनके लिए अच्छा करते आ रहे हैं पीछे। फिर सूर्य कुमार यादव का दिन अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संजू सैमसन भी एवरेज परफॉर्म करेंगे और हार्दिक पांड्या के लिए भी दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये चीज इस बात की तरफ इशारा करती है कंपटीशन अच्छा होगा इंशाल्लाह एंड पाकिस्तान कैन विन दिस गेम एट द एंड। और ये एक थ्रिलर मैच होगा जो सेकंड इनिंग के आखिरी 2 ओवर में डिसाइड होता दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है। आपके मुताबिक जो है आप कह रहे हैं 18 से 19 ओवर के अंदर जो है कुछ ऐसी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान जो है फातेह करार होगा, पाकिस्तान के सर जाएगा जीत का सहरा। जी कन्नान। जी जी, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस नंबर्स जो है वो पाकिस्तानी टीम को फेवर दे रहे हैं, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इस गेम को जीतने में कामयाब हो जाएगा चार्ट और कैलकुलेशन के मुताबिक अगर देखें। अच्छा, उस्मान तारिक के बारे में बताइएगा, क्योंकि बड़ा जो है इंडिया के ऊपर हवासों पे जो है वो सवार हैं उस्मान तारिक। आज वाकई उस्मान तारिक हीरो बनने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अपसेट करने जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ। मुझे लगता है देखें ऑप्शन में जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें ये कि उस्मान तारिक अगर नहीं खेलते तो उनकी जगह नसीम शाह खेलेंगे। अगर मैं आज के मैच का चार्ट देखता हूं तो मुझे नसीम शाह की अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, तो इट मींस कि मुझे लगता है शायद नसीम शाह खेलें और वो उनकी जगह लें। तो नसीम शाह का किरदार आज के मैच में बहुत अहम रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो मुझे लगता है कि उस्मान तारिक ना भी खेले तो इंडिया से इंशाल्लाह हम जीत जाएगी, क्योंकि चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हमें ज्वाइन किया है
साजिद हसन साहब ने, जो कि नायब सदर है चैनल 5 के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे ट्रांसलेशन को चार चांद लगा दिया आपने सर। नहीं सर, आपकी जो नॉलेज है ना वो कनान से ज्यादा लग रही है मुझे। कनान की अगर बातों पे लोगों ने यकीन कर लिया तो ये मैच नहीं देखो, दे दो हमें ये मैच। ये कनान टाइप की जो हमारे दोस्त हैं, ये प्रेडिक्शंस जो हैं, ये इनका क्योंकि काम है, इनको तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बात यह है कि आप अगर फलसफों पे जाए सना, तो जो अच्छी टीम होती है जो खेलती है उस दिन वो जीतती है। टेनिस में भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ये नहीं हो सकता कि एक लड़का बुरा खेल रहा है और वो जीत जाए। अच्छी टीम जो खेलेगी वही जीतेगी। अब आ जाएंगे पाकिस्तान इंडिया, इसके पीछे हमारे जो प्लेयर्स दोनों तरफ से, और मैं इंडिया को ज्यादा समझता हूँ, ज्यादा नर्वस होगी वो, क्योंकि दुनिया में ना स्टैट्स के ऊपर चलते हैं, स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, आदाद और शुमार के ऊपर। तो आदाद और शुमार के हिसाब से तो इंडिया आगे है आपके से, इसमें तो कोई 7-1 की बढ़तरी। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आईसीसी पे जो उसकी एक स्ट्रैंगल होल्ड है, जिस तरह से उन्होंने गर्दन से पकड़ा हुआ है आईसीसी को, जो चाहती बनवा लेती है। तो उसी हवाले से तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। अब हमारे मोहसिन नकवी साहब ने भी बड़ा इसमें किरदार अदा किया, बड़े सेंट्रल जगह पे आ जाते। एक तरफ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है यार, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त उनको सोने में नहीं यूरेनियम में तोलना चाहिए। सुन रहे हैं आप मोहसिन नकवी साहब, साजिद साहब क्या कह रहे हैं? अच्छा। क्योंकि देखिए, आपको कोई भी ताकत आपको एक ऐसी जगह बिठा देती है कि जिसके लिए पूरी दुनिया आपको पता है, देखती है इस जगह को, और जो हो रहा है वो भी हम देखते हैं। अब ये जो कौमें होती हैं ये देखती हैं आप के मैच में क्या कर रहे हैं, एक तो इससे कौम का कैरेक्टर पता चलता है। तो अगर आप ऐसे देखें तो हमारी हिस्ट्री बहुत कमाल है। हम बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, हमारे यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं, आपको पता है सना, मुझसे आप बहुत बेहतर जानती हैं। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा अच्छा हम माहौल नहीं क्रिएट कर पाए अभी तक, और अब अफगानिस्तान में भी जो हो रहा है कि ख़वातीन को पढ़ा ही नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे सामने। इसके बीच में हम ये क्रिकेट, ओहो, इसमें कहीं मुझे लगता है फड्डा ना हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान। सर साहब ये बताइए कि जो रिकॉर्ड है वो भारत के पास है, बट पाकिस्तान के पास मोमेंटम है, तो व्हाट डू यू थिंक कि टुडे व्हाट विल डोमिनेट, स्टैट्स और सिचुएशन? देखिए मेरी बात सुने, ये जो होता है ना इस वक्त, ये वक्त होता है प्लेयर्स को अपने आप को खड़ा होकर मनवाने का। दैट्स ट्रू। जब कुछ लोग होते हैं, जो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो क्राउड को देख के डर जाते हैं, याद रखें मेरी बात, तो उसको आप नर्वस देखेंगे भाई, बॉल भूल जाते, उसका हाथ बजाय बॉलर का हाथ देखने के उसका मुंह देखने लग जाते, वैसे चढ़ाता आता है। यार सनत तू डरी, खड़ा करता हूँ मैं किसी तुम्हारी बैट पे, और मैं तुम्हें ऐसे करते हुए आऊंगा ना, लग पता जाएगा तुम। ये आसान काम नहीं है, एक दूसरे की जान लेने के तैयार में होते। अगर आप इस क्रिकेट की हिस्ट्री देखें, ये जो बॉल मैंने आपको दिखाई है, ये कितनी मासूम सी सफेद सी बॉल है, लेकिन इसके अंदर चमड़ा है, उसको फिर कॉक के ऊपर उस पर लिपेट, जब ये मोमेंटम इसका जब बनता है ना, तो वो है असल। तो वो जो एक तो बैट उस वक्त सब कुछ छोड़ के बॉल को देखना, कि बॉल फोकस कर, बॉल को भी ऐसे देखना मारने के लिए। T20 में आपको चांसेस लेने पड़ते हैं एज अ बैट्समैन, ठीक। तो मजा तो बहुत है इसमें, टेक्निकल गेम है, इसमें क्राफ्ट की बात है। आज जो सांस लेके फोकस करके अपने आप को मनवाने के लिए खड़ा होगा, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी कहलाएगा आज। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ज्वाइन किया है, मुझे याद आया ये जो मैच हम जीते, उसको अपने बेटे का नाम क्या था जिसने छक्के मार के हमारा सारा, अशरफ जी, फहीम अशरफ। फहीम अशरफ को मैं एक सलाम चैनल 5 के खालिद राई और मेरी जानिब से, नहीं अशरफ तुम्हारे लिए दुआएं हैं और इनाम भी रखा हुआ है, मैं बात करने दो जरा उससे, अब वापस मगर आप जीत के आए फिर मजा आएगा इंशाल्लाह। हमें ज्वाइन किया है नसीम राजपूत ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर कल आपसे बात हुई थी मेरे प्रोग्राम में तो आज कुछ सूरत हाल वही है आपके, आज भी वही स्टेटमेंट्स हैं, या कुछ
चेंजिंग्स आ गई हैं उसमें, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ पाकिस्तान जो है अपने स्क्वाड में कुछ चेंजिंग्स करेगा और वो एट अ टाइम ही अनाउंस करेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होने जा रहा है? क्या वाकई कुछ चेंजिंग्स करनी चाहिए पाकिस्तानी टीम को, या ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अभी तक अगर भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त जितने भी मैचेस पाकिस्तान ने खेले या भारत ने खेले वो जीत कर आ रहे हैं, तो यही कॉम्बिनेशन रखना चाहिए या कोई चेंजिंग्स से कोई बड़ा सरप्राइज हो सकता है? देखिए सना, अभी हो सकता है उन्होंने सरप्राइज रखा हो, लेकिन मैं कल भी आपके शो में था, लेकिन आज तो मुझे शो में आने का मजा आ गया। मेरे ओपनिंग पार्टनर द ग्रेट साजिद हसन भाई भी शो का हिस्सा है। साजिद भाई और आपके सारे पैनल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम नसीम, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साजिद भाई, हमारी दौर में भी जो क्रिकेट हो रही थी वो इतना तो थोड़ा बहुत हम भी खेल ही लेते थे। नहीं, अभी मैं तो सुनना चाह रहा हूँ कि आज तब्दीली क्यों होगी। एक तो क्योंकि तब्दीली तो अच्छी नहीं होती ज्यादा, हमने ये तो देखा है। हंस रही है ना तुम्हारी बात पे, मेरी सीरियस बात आप बिटवीन द लाइंस बात कर रहे हैं। ना करे यार, आप मुझे फंसवाएंगे। नहीं, नसीम राजपूत कसम हो, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तब्दीली क्यों। साहिब भाई, सना आप जो बात कर रही थी, देखिए कोई सरप्राइज एलिमेंट जो है वो आ सकता है बिफोर मैच। मैं साजिद भाई की बात से मुत्तफिक हूँ कि कोई तब्दीली फिलहाल तो इस टीम को नहीं चाहिए थी। इसलिए नहीं चाहिए थी कि आपकी बैटिंग में लोअर मिडिल ऑर्डर कभी भी लोअर ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं था जितना इस टीम में दिखाई दे रहा है। 10वें नंबर पे शाहीन शाह अफरीदी आ रहे हैं, 9वें पे फहीम अशरफ आ रहे हैं, और शाहीन शाह अफरीदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया है। नसीम राजपूत साहब, कतई कलामी की माजरत चाहूंगी, ब्रेक का कहा जा रहा है, क्विकली हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इस वक्त चैनल 5 पे स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।